कुछ लोग जब सिखाने का प्रयास करें तो 4 पंक्तियां कहती हूं कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। और 1-2 चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केंचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। वाह 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 वाह, क्या शानदार सुन रहे हैं। अनुराग जी समझ में आ रहा है? नहीं, अनुराग जी बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। उन्होंने मुझे जितनी पंक्तियां याद दिलाई, यकीन मानिए वो घोर मोहब्बत की पंक्तियां थी, घोर श्रृंगार की पंक्तियां थी। तो मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। बहुत मन से आप सुन रहे हैं। सुनेगा कि मैडम जी दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष है। अच्छा मनीष जी, आप आराम से बैठ जाइए। बहुत अच्छा आपने कहा। अच्छा वो कौन है जिससे आप इतना परेशान हैं? धर्मपत्नी है। ओह, तो मनीष जी को पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुनिए, हाँ, ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। हाँ, बस आपकी ये मस्ती आती रहे। मैडम, अच्छा ये जो सर हैं, सर आपसे एक बात करनी है। देखिए आप यदि सीधे खड़े होकर चलेंगे ना तब भी इतना ही आएंगे। आप आराम से चलो। मंच आपका है, सर आपके हैं, मैडम आपकी, मेरा मतलब है। सुनेगा कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। जरा देखो अनामी का सा अंबर चाहिए। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए। है ना? ये देखो, ये कह रहे सच में चाहिए। इतने अति उत्साह में बैठे हैं। लेकिन लड़कियों में आपको समझा देती हूँ, किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते। मैं इनकी तरफ से कहती हूँ और आप लोगों को भी बता देती हूँ, समय पे फोन वोन करते रहा करो, वरना आपकी धर्म पत्नी, जिसे आप सिर्फ धर्म पत्नी समझ रहे हैं, वो किसी की प्रेमिका भी हो सकती है। मैं आपको बता देती हूँ कि दिल के है सांस को लॉक कर दूंगी मैं। मनीष जी, आप अपनी पत्नी को जरूर सुनाइए, और ये उनकी तरफ से उत्तर है आपको कि सुधर जाओ। कि दिल के है सांस को लॉक कर दूंगी मैं, दर कोई दूसरा नॉक कर दूंगी मैं, दर कोई दूसरा नॉक कर दूंगी मैं। अब कोई कॉल मैसेज नहीं चाहिए, आज नंबर तेरा ब्लॉक कर दूंगी मैं, आज नंबर तेरा ब्लॉक कर दूंगी मैं। देखिए आप येलो में बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप परेशान मत होइए। आप सुन भी बहुत अच्छा रहे हैं और पूरे विनोद भाव से आप यहाँ बैठे रहिए। विनोद भाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारे मंच पर विनोद पाल उपस्थित है और ये वही जड़ है जहां से ये लड़ाई शुरू हुई थी। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करती हूं। मेरे हमदम मेरे दिलबर, आपका मन मानती हूँ। ये जितने लोग खड़े हैं उनके लिए बैठने की जगह तो है नहीं, इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आपसे अनुरोध ये है कि यदि आपको भी अच्छे लग रहे हैं, पंक्तियां अच्छी लग रही हैं, आपके मन तक पहुंच रही, तो आपकी आह वाह भी यहाँ तक पहुंचे। यदि आप ये सोच रहे हैं कि दूर है और दूर से आवाज नहीं आएगी, तो यकीन मानिए आपकी आह, आपकी वाह यहाँ तक पहुंचेगी यदि मेरी पंक्तियां आपके दिल तक पहुंच रही हैं। तब कहती मेरे हमदम मेरे
दिलों का साज सुन लेना, मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं। इजाजत है तो थोड़ा और उत्साहित होइए कि मेरे हमदम मेरे दिलबर मेरे हमराज सुन लेना, सनम धड़कन सुनाती जो दिलों का साज सुन लेना, मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं, मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं। तुम्हें जब जब पुकारूं मैं मेरी आवाज सुन लेना, तुम्हें जब जब पुकारूं मैं मेरी आवाज सुन लेना, तुम्हें जब जब पुकारूं मैं मेरी आवाज सुन लेना। नारियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये बिल्कुल उदास है, चुप है। इनसे अनुरोध है कि ये सास बहू चैप्टर खत्म करके मेरी भी पंक्तियों तक पहुंचे, और इससे पहले कि आपके पति भी मनीष हो जाएं, आप इन पंक्तियों को सुने भी और गुने भी। अच्छा, महिलाओं से मुझे याद आया, वो पिछले दिनों संसद सत्र में, पिछले दिनों, इस बार तो हो ही नहीं पाया, नेताओं ने जो कुर्सियों पर नृत्य किया है, सत्र ही नहीं हो पाया। पिछले दिनों सत्र में रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर मोदी जी ने एक बात कह दी, आप सबने सुना होगा, घटना याद हो तो रेणुका चौधरी जी की हंसी को देखकर मोदी जी ने कहा, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। हाँ? तो कांग्रेसी बोले, अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है, लेकिन आप श्रृंगार सुन रहे हैं तो एक कहानी मैं सुनाती हूँ। इस कहानी के लिए मुझे आदेशित किया गया है, सुनेगा। आप सब मोहब्बत में है, कॉलेज में है, पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मेरे कॉलेज का एक लड़का, कितना इंटरेस्ट आ रहा है मेरे कॉलेज के लड़के हैं। अच्छा, ये सारे कॉलेज के बैठे, नहीं इंटरेस्ट मेरे वाले के में क्यों आ रहा है, मैं तो ये कह रही हूँ, सुनिएगा। मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिख कर प्रीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। अब चौथी पंक्ति पर आपके हाथ तैयार हो और मुझे इस बात के लिए आदेशित करें कि आप श्रृंगार सुनने के मूड में हैं, वरना मेरे पास और दूसरा गियर है बदलने के लिए, जो मैं जल्दी से बदलना भी चाहती हूँ। कुछ राजनीति की बात भी आप तक पहुंचाने का मन है, लेकिन मेरा मन है कि आप लोग श्रृंगार के मूड में हैं तो श्रृंगार आप तक पहुंचाऊं। कि मेरे कॉलेज का एक लड़का जो लिख कर प्रीत देता था, वो दिल के साज को मेरे नया संगीत देता था। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। वो पागल था, दीवाना था, वो भोला था, सयाना था। हमेशा हार कर मुझे वो जीत देता था, हमेशा हार कर मुझे वो जीत देता था, हमेशा हार कर मुझे वो जीत देता था। नजर भर देख लूं उसको दुआ दिन रात करती थी, नजर भर देख लूं उसको दुआ दिन रात करती थी। मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई
कोई जज्बात करती थी, यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में। अच्छा, आप लोग ये दांत कैसे दे रहे हैं? आपको सिर्फ दांत देनी है, दांत खाज खुजली नहीं देनी है। मन से दांत आपको पहुंचानी है और पंक्ति परवाह आपको तब करनी है जहां परवाह लगे। और आप लोगों को भी, जो लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनसे अनुरोध है कि आज केवल आप सुनने का आनंद लीजिए और हाथ खोल करके तालियां आप में मुझ तक पहुंचाइए और जहां लगे तो आपकी बाह मुझ तक पहुंचाइए। थोड़ी देर पर ये वीडियोस बंद कर दीजिए ताकि हम, हाँ जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, हाथ हिला रहे थे तो मुझे लगा। आपको माइक पकड़ाना पड़ेगा, आप यहाँ आ जाइए। कुछ लोग आवाज ऐसी निकालते हैं कि अंदर ही चली जाती है। आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है भाई साहब, आराम से आपके चलने से धरती हिल सकती है। अच्छा, पहले मैं कर लूं फिर आप करेंगे, यही माइक पे आकर। सुने, नजर भर देख लूं उसको, दुआ दिन रात करती थी। बाबा, अब भूलना नहीं है। हाँ बिल्कुल, उन्हीं के लिए कह रही हूँ, आप गलत फहमी में मत रहे। इसके जुम्मे कम करो कैमरा के थोड़े। कि नजर भर देख लूं उसको, दुआ दिन रात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। बाबा, वो यूपी में है। हाँ, जरूर सुनाऊंगी। उस गीत को सुनाए बिना मैं नहीं जाऊंगी, उसको सुनाए बिना मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, गीत आधार मुक्तक भी सुनाऊंगी। अब आप भी कह दीजिए, देखिए इन सब की आवाज भी आ रही है, आपको क्या सुनना है? इन्हें बिठा दो, वो गीत हो जाए। बैठिए, सुनिए। नजर भर देख लूं उसको, दुआ दिन रात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में। अब हाथ तैयार हो। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में। वो मेरी बात करता था, मैं उसकी बात करती थी। वो मेरी बात करता था, मैं उसकी बात करती थी। लेकिन कुछ लोग, बड़े लोग, आप लोगों को मोहब्बत करने से रोकते होंगे, समझाते होंगे बेटे ये गलत बात है। मुझे भी समझाया। और ये बड़े लोग इतने बड़े वाले होते हैं, बड़े वाले लोग होते हैं, हाँ सच में, कि ये खुद तो प्रेम करते हैं, हमें नसीहत देते हैं। मुझे भी नसीहत दी गई, मैं आप तक बात पहुंचाती हूँ। क्या नसीहत दी गई आप तक पहुंचे, सुने। मोहब्बत जिनको होती है, मुकद्दर रूठ जाता है कि नहीं? अब मनीष जी को ही देख लो। मोहब्बत जिनको होती है, मुकद्दर रूठ जाता है। मुसाफिर संग जो चलता, सफर में छूट जाता है। कि दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। अब आपके भी हाथ तैयार हो, पीछे वालों, कितने आज्ञाकारी हैं, तैयारी कर लिए। मोहब्बत जिनको होती है, मुकद्दर रूठ जाता है। भाई साहब, फोटोग्राफर वाले भाई साहब, बैठ जाओ आप, वहीं से खींचते रहो आप फोटो। नहीं, मैं नहीं कहती ऐसा। देखिए, ये बड़े कवि कहते हैं कि बड़े होकर के
के फोटोग्राफर वही बनता है जिसे बचपन से दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत होती है। क्या सिखाया, क्या नसीहत दी? मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है, मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है, कि दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को, कि दिल से खेलने मत दो कभी नादान लोगों को। खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है। खिलौना कांच का है ये कि अक्सर टूट जाता है। लेकिन मेरे मन की वो पंक्तियां सुनाने जा रही हूँ जिन पंक्तियों के लिए आपकी इस धरती पर आने के बाद मुझे आदेशित किया गया, वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। हिंदुस्तानी नारी जब प्रेम करती है तो क्या कहती है? मैं तेरे नाम हो जाऊं। आभार। आप च्युइंगम खाते हैं तो आप खाया कीजिए, गुटखा खा लिया कीजिए, थोड़ी देर आपका मुंह बंद रहे। सुनिएगा, मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। वहां आती रहे। मैं अच्छा, आप में से कितनों को मैं इनके साइड मान लूं? कोई नहीं है? आप उठा के बताइए कितने नहीं है। नहीं तो आप लोगों की तालियां आगा आती रहे। पीछे वाले लोग बहुत मन से सुन रहे हैं, उनको सुनने दीजिए। बहुत ज्यादा देर व्यवधान रहेगा तो ये सारे उठा के आपको पीछे बिठा देंगे, और ये महफिल की शान नहीं होती है। आपको महफिल में बैठने का सलीका होना चाहिए। आपको इन शब्दों के, ये जो शब्द आपके हृदय तक पहुंच रहे हैं और आपके मुख से कहीं वाह निकल रही है, ये दो लोगों के बीच का सौदा होता है। हम आप तक पहुंचाते हैं, आपकी हमारी बात आप तक पहुंचती है और आपकी भी बात हम तक पहुंचती है। लेकिन इन बातों के बीच में यदि आपके जज्बात पहुंचने लगेंगे तो कहीं दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आप केवल सुनिए और गुनिए। ज्यादा अच्छा लगे तो ताली भी बजाइए। ये अपना दिमाग घर पे रखे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोग शांति से बैठिए, वरना यहाँ से सच में उठा दिया जाएगा। सुनिएगा, पंक्तियां निवेदित करो, बहुत अच्छी, बहुत मन की पंक्तियां हैं। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। बैठ जाइए प्रिंसिपल साहब। ये वही है जिन्हें मैं आगरा में ढूंढ रही थी, पता चला शाहजहांपुर में शिफ्ट करवा दिया गया। कुछ लोगों हालांकि मैं बरेली जाना चाहिए। कुछ लोगों के कारण पूरी महफिल सफर कर रही है, अच्छा नहीं लगता। आप लोग युवा साथी हैं, अगर आपको नहीं सुनना तो कहीं और जाएं। यहाँ क्यों बैठे? बहुत सबकी आपको खराब कर, ये अति उत्साह में अब नहीं बोलेंगे आप लोग। हाँ, सुनिएगा, आप लोग आराम से बैठिए, आप भी बैठ जाइए। कोई हमारे प्रिंसिपल साहब ने बहुत मन से, हाँ वो कह रहे अम्मा जी आ रही है डंडा लेके। सुने, यहाँ पर महनीय लोग बैठे हैं, उनके सम्मान में हमें थोड़ा और सम्मान बना के रखना चाहिए। मुझे हंसी इस बात पर आती है कि हम जिस संस्कृति के, जिस अनुशासन के देश में रहते हैं, जब गर्व की बात होती है, जब मैं कहती हूँ कि भारत पर गर्व है, तो आप लोग हाथ उठाकर ताली बजाते हैं, वंदे मातरम के नारे लगाते हैं। और ऐसे में एक छोटी सी, बहुत छोटी सी बात कहीं पूरी महफिल को ध्यान केंद्रित करने के लिए उस तरफ मोड़ दे तो बहुत दुख होता है। आप कहाँ जा रहे हैं? इन्हें मोहब्बत की पंक्तियां सुन के मोहब्बत याद आ गई है और ये बिना समय गवाए अपनी मोहब्बत के पास पहुंचना चाह रहे हैं। सुने, पर आप लोग सुनते रहिए। हिंदुस्तानी नारी क्या कहती है? मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो
पास सुनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जब सामने श्रद्धेय हमारे संत विराजमान हो तब मेरा एक मन है, अगर वो उस बात को माने तो जो रुक्मणी गीत है वो यहाँ पर वो जरूर सुनाए। मेरे मन की इच्छा है, और इस पर अगर हस्ताक्षर आपकी तालियों के हो जाए तो और अधिक आनंद आए। वो गीत जरूर सुनाए। बिल्कुल, पर इनके मन भर दूं जरा श्रृंगार की बात करके। हाँ आएगी ना। आप जिसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, चाहे किसी भी उम्र के हो, घबराना मत अमृत विचार वालों। हाँ मैं सच बता रही हूँ प्रिंसिपल साहब, मन छोटा मत करना। किसी भी उम्र के हो, जिसे प्रेम करते हो, उसे ये पंक्तियां जरूर कहिए। नारी शक्ति को विशेष रूप से समर्पित करती हूँ। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। थोड़ा लेट आती है, टाइमिंग खराब है आपकी, साथ के साथ वह करनी है। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। जिसे टाइमिंग कैसी है? वो पार्ले जी का बिस्किट देखा है आपने? जब उसे चाय में डुबोकर खाते हैं तो यदि उसे डुबोते ही निकाल देते तो वो कड़क रहता है, और यदि उसे ज्यादा देर डुबोए रखते हैं तो वो उसी में टूट के गिर जाता है। इसलिए टाइमिंग का ध्यान रखिए बाबूजी, और ये भी लिखिए। मैं इसलिए मोहब्बत की पंक्तियां नहीं सुनाती, और साथ में ये और कह दूं कि उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं है, तो वही लोग निकलते हैं। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। आप आपस में कुछ भी हो, प्रियवर प्रेयसी हो, पति पत्नी हो, ईश्वर भक्त हो, गुरु शिष्य हो, माता पुत्री हो, पिता पुत्री हो, भाई बहन हो, दोस्त हो, आप कुछ भी हो, जब आपको प्रेम है तो ये बात बिना देर लगाए जरूर कहिए जो अनामिका कहने जा रही है। यकीन मानिए चौथी पंक्ति आपको लगेगा कि आपके मन की है, बस अनामिका ने कह दिया। तब इस विश्वास के साथ मैं इस सदन में इन पंक्तियों को रखती हूँ, मंच का मंच चाहती। जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना। जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। भाई सोफा और भी है, एक ही में धस के मत बैठो। अब प्रिंसिपल जी अति उत्साह में आएंगे। कितने खुश हैं? ये तो बहुत देर से चाह रहे थे प्रिंसिपल साहब कि कोई तो आए सब लोग बैठे। इनको रास्ता दे दीजिए। पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मुझे जिस गीत के लिए आदेशित किया गया वो भी सुनाती हूँ। यदि आपका मन हो तो क्या मैं मोहब्बत की और बात आप तक पहुँचाऊँ? कितने लोग चाहते हैं? मैं सबकी तालियां देखना चाहती हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि मैं बात आप तक? जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं।
समझती है, लेकिन जब पुरुष प्रेम करते हैं तो वो अपने मन में किस बात को रखते हैं, ये 4 पंक्तियां मैं इन सभी पुरुषों के हवाले से कहती हूँ। और यदि आपको लगे कि हाँ आपके मन की बात है, आप कितने भी पत्थर दिल हो, लेकिन एक जगह आकर के जब आपका हृदय पिघल जाता है, वो कौन सी बात है, तब कहती हूँ, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार चाहते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, तुम्हारे साथ के खातिर, हाथ यार, तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते हैं। तुम्हारे साथ के खातिर चलो हम हार जाते हैं। आदरणीय, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी कब कहां क्या संदेश लेकर के आए कुछ नहीं पता, इसलिए हंसना और हंसाना जरूरी है। चुनावी मौसम है, केवल एक नई बात मैं बता रही थी ना जिसमें से भाप निकल रही है, वो आप तक पहुंचाती हूँ। उसके बाद यूपी में बाबा, जो आपकी डिमांड, गीताधार मुक्तक, बिल्कुल मैं वो भी जरूर सुनाऊंगी। सुनिएगा, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि सपा तो जैसे तैसे, देखिए साथ देना पड़ेगा, इतना नया है कि मैंने इसका मुखड़े की अंतिम पंक्ति मैंने यहाँ बैठ करके बनाई है, बस आप मेरा साथ दीजिए। कि सपा तो जैसे तैसे, बीजेपी फिर से वैसे बढ़ जाएगी, आपका क्या होगा पंजा और हाथी, आपका साथ में गाइएगा। मेरे बिल्कुल अभी मैं शायद लिखने के बाद पढ़ ही अब रही हूँ, तो मैंने गाकर भी नहीं देखा है। यकीन मानिए, मंच पर खड़ी हूँ और इस पावन मंच पर इस बात को कह रही हूँ, एक शब्द झूठ नहीं, बस मेरे साथ आपको सुर में सुर मिलाना है, शब्द याद करके, ताकि मैं इस गीत को पढ़ सकूं। कि सपा तो जैसे तैसे, सपा तो जैसे तैसे, बीजेपी फिर से वैसे बढ़ जाएगी, आपका क्या होगा पंजा और हाथी, आपका क्या होगा पंजा और हाथी, आपका क्या होगा। कि कुछ तो गठबंधन वाले बंधन गले में डाले, कुछ तो गठबंधन वाले बंधन गले में डाले,